और अब शुरू करते हैं मुकाबला। आखिरकार लखीमपुर खीरी के मामले में आशीष मिश्रा से पूछताछ अभी चल रही है। राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी और सुदेंद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जेटली जी, आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है? अगर हम अखिलेश यादव जी की बात सुने तो वो कहते हैं कि गुलदस्ता देकर बुलाना बाकी रह गया था, इसे समन नहीं कहते। और कई विपक्षी दल के नेता हैं, वो कह रहे बस लाल कारपेट बिछाना रह गया था, वो बिछा देते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस बात से मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जांच एसआईटी कर रही है और न्यायिक जांच हो रही है। इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया था, वो नोटिस जारी करने के बाद अब पूछताछ चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी लोग किसी भी तरीके से अगर किसी के साक्ष्य पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये स्टेटमेंट देना, बयानबाजी करना, ये इनकी आदत है, क्योंकि इनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। और बयानबाजी तो बनती है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी तो बहुत बड़ी तल्ख टिप्पणी आई है। और जिस तरह से अभी आशीष मिश्रा जी आए हैं पूरे दलबल के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए अच्छा खासा इंतजाम है। ऐसा होता है क्या किसी के ऊपर जिनके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा हो, जिसके ऊपर एफआईआर 302 का हो? साहब देखिए, पहली बात तो एक एफआईआर है, मुलजिम है, मुजरिम नहीं है अभी। और दूसरी बात, उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, उनकी इंटेरोगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट किया, हमने भी सुना उस आर्ग्यूमेंट को। उस आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी बातें रखी गई थी और यह भी बताया गया था कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। और जो जांच करनी है वो एसआईटी ने करनी है। जो जांच होगी वो बिल्कुल कानूनी रूप से होगी। और जो भी गुनहगार होगा, मैं ये कह रहा हूं, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी गुनहगार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, आप संतुष्ट हैं इस आश्वासन से? सरकार के लगभग एक हफ्ता होने को आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को आके सार्वजनिक एक बयान दे देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, भाई, भतीजे, मामा, चाचा, कोई भी अगर यहाँ पे अपराध करेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, उसको ना अरेस्ट किया जाएगा, ना उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेता सामाजिक न्याय के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समाज में अगर आके प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनके खिलाफ बुलडोजर भी चला दिया जाएगा उनके घरों पे। ये सीधा एक स्टेटमेंट देते, झंझट ही खत्म हो जाए। कहा है इतना कहानी बनाना, जेटली साहब को भी इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपके यहाँ बोलने के लिए। एक स्टेटमेंट जारी कर दें योगी जी, क्योंकि जिस तरह का आप बचाने की कोशिश कर रहे हो वो किस तरह से आ रहा है एक व्यक्ति। सोचिए, आपने उनको अरेस्ट किया है, उनको बुलाया गया है कि आइए यहाँ पे चाय समोसा बढ़िया इंतजाम, पिज्जा वगैरह खाइए पूरे दिन। भाई, आपके पिताजी, आरोपी का फादर राज्य गृह मंत्री है देश का, किस पुलिस वाले की हैसियत है जो उसको हाथ लगा देगा? गुलदस्ता तो क्या, वहां पे अंदर चले जाओ तो वहां पकवान खिला रहे होंगे बैठा के। भाई, आप पहले गृह मंत्री को नहीं इस्तीफा मांगते? राज्य का गृह मंत्री कह रहा है कि हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल नहीं आया। मान लो कल नहीं आया तो उनको पता था इसके मतलब कि कहां पे है, तो उसी समय बता देते भैया कहां पे है। भाई, आप बाप हैं या देश के गृह राज्य मंत्री, पहले ये तय कर दीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही चला रही है। तो लोकतंत्र का तो गला ऐसे घोंट दे रही, दबा दे रही है कि लोकतंत्र खत्म कर देना। शर्म नहीं आती है योगी जी को? क्या योगी जी को इस बात का जरा से भी चिंता नहीं हो रही है? राजीव जेटली, गुंडा राज आप समाजवादी पार्टी के समय कहते थे, आज समाजवादी पार्टी आपके समय में गुंडा राज कह रही है। जवाब दीजिए, आगे बढ़ना है मुझे। गुंडा राज नहीं, अपराधियों का राज नहीं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, प्रशासन, सरकार का मतलब ये होता है, सरकार संदेश देती है, सरकार संदेश देती है, संदेश अपने आप प्रशासन को पहुंच जाता है, पुलिस को पहुंच जाता है। और इनकी सरकार में किस तरीके के संदेश दिए जाते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार करने की छूट है, बलात्कार करने वाले हमारे प्रिय लोंडे हैं, हमारे लोंडे हैं जो बलात्कार करते हैं। अरे पुलिस वाले, किसी समाजवादी पार्टी के लोंडे को मत पकड़ लियो, और कोई बलात्कार करते हुए पकड़ा गया। ये बलात्कार का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वो सरकार का प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये उस सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री बलात्कारियों को बचाते हुए सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। ये बोल रहे हैं, बताइए हमें, ये सिखा के शिक्षा दे। जबकि दूसरी तरफ योगी जी ने कहा जो भी व्यक्ति गुनहगार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। चलिए, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की दवाई बार बार दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी की आवाज सुन रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, पुतले जलाए, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया,
और हिरासत में लेकर उन्हें बाद में छोड़ा जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है हम तर्क संगत, कानून संगत काम कर रहे हैं। आपको यकीन है? अजय भाई, बहुत ईमानदारी से बताइए कि आपको यकीन है? एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ जाता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जिस आरोपी का पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, जिसके अंडर में सारे आईपीएस की पोस्टिंग आती हो, उसके बाद उसको हटाए बगैर क्या कोई निष्पक्ष जांच संभव है? आप एक बात, उसके बाद जिसको बचाने के लिए पूरा शासन और प्रशासन लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लगा हो, सैकड़ों एफिडेविट दिए जा रहे हो कि साहब वो वहां पर थे, यहां पर थे। एफिडेविट कैसे बनते हैं ये सब जानते हैं, यहां पर सारे वकील जानते हैं कैसे एफिडेविट बनते हैं। उसके काउंटर एफिडेविट हम आपको 5,000 दे देते हैं कि साहब वो वहां पर नहीं थे। इस सारी बातों की जगह पर अगर पुलिस जो है तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई करे, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे, तो उससे पहले, सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को हटाना होगा, तभी पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उम्मीद की जा सकती है। योगी जी एक तरफ कहते हैं कि साहब किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पिछला 4.5 साल बताता है कि जिस दोषी ने भी, जिस आरोपी ने भी कमल छाप साबुन से नहा लिया है एक बार, वो या तो संत महंत हो जाता है और या समाज सेवी हो जाता है। ऐसा खलीलाबाद में भी बताया गया, एक क्या नाम अपराधी जायसवाल को, और एक क्या नाम आरोपी जो जितेंद्र सिंह बबलू, रीता बहुगुणा जोशी जी के घर जलाने के आरोपी थे, उनको भी समाज सेवी बताया गया। यहां पर पुलिस मारी जाती है गुंडों के द्वारा, अगर गुंडे सत्ता संरक्षित हैं, बिकरू हत्याकांड, सुबोध कुमार सिंह हत्याकांड, और उसके बाद पुलिस मारी जाती है बनारस में क्या नाम भाजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि वो मास्क नहीं पहने था। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। गुंडा राज, जंगल राज और भाजपा का राज चल रहा है। ऐसे में अजय कुमार टेनी जी के बर्खास्तगी के बगैर कोई क्या नाम, आपने यहां पर अपना पॉइंट बड़ा अच्छे से रखा। संगीत रागी जी, मैं एक बहुत सिद्धांतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह संभव है कि किसी भी तरीके से आशीष मिश्रा को उनके घर के बाहर लगाया गया नोटिस की जानकारी ना मिले, पहले समन के बाद दूसरा समन जारी करना पड़े? ये थोड़ा अप्रत्याशित नहीं लगता? जबकि उनके लिए लगातार हर टीवी चैनल, अखबार, हर जगह बात हो रही थी कि उनके ऊपर आरोप है, और फिर अचानक अवतरित हो जाते हैं जब उनके पिता आश्वासन देते हैं कि वो दिल्ली में हैं। देखिए अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अजय मिश्रा जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उनके खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया है। मैं तो ये भी मानता हूं कि अजय मिश्रा जी को अपने बेटे का बचाव नहीं करना चाहिए था। वो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, और यदि बच्चे पर आरोप लगाया गया है तो उसको उसकी सफाई भी बच्चे की तरफ से आनी चाहिए थी, मंत्री की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन क्या कीजिएगा, इस देश की संस्कृति, इस देश की व्यवस्था को आप देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस होता है, तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जब केस होता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आकर के उसका बचाव करने लगती है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है। कभी आपने देखा? लेकिन बचाव में उतर जाती है। तो सबके अपने अपने हैं। कल से मैं एक और बात कह रहा हूं कि यदि आप एफआईआर को देखेंगे, पढ़ेंगे, आप गौर से पढ़ेंगे, तो लगता है कि जैसे एफआईआर में जब भी आप कहते हैं तो आप दो हिस्से उसके होते हैं। घटना क्या घटी है उसका जिक्र होता है, और उस घटना के पीछे आपको अंदेशा क्या है ये दूसरी चीज होती है, जिसे आप नामजद कहते हैं। अमुक आदमी का हमको संदेह है। यदि आप इस एफआईआर को पढ़ेंगे तो इसमें एक साफ साफ कहा गया है कि अजय मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई। दूसरी बात, मैं करेक्ट कर दूं, अजय मिश्रा पिताजी का नाम है आशीष मिश्रा हैं, जिनके ऊपर आरोप है जो जी आशीष मिश्रा जी। मुझे लगा आप नाम कंफ्यूज कर रहे थे, मैंने करेक्ट कर दिया आपको। नहीं, आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई जी। दूसरा, उनके पिता
गृह राज्य मंत्री इस साजिश में शामिल हैं, यानी कि जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति है वो पुलिस से ये कह रहा है कि एक प्रकार का वो निष्कर्ष दे रहा है कि ये पूरी घटना साजिश के तहत से, वो प्री मेडिटेटेड है, जो लैंग्वेज आया है वो प्री मेडिटेटेड है, पूर्व सुनियोजित है, और इसमें गृह राज्य मंत्री की साजिश इसमें शामिल है। आप अंदेशा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आपने एक यानी आपके हिसाब से एफआईआर मैनिपुलेटेड। एक मिनट और, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि आरोप दो तरफ से हैं और दोनों प्रकार के वीडियो हमारी भी जानकारी में है, आपकी भी जानकारी में है। एक प्रकार का वीडियो ये कहता है कि हम उसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं है, दूसरा एक कहता है कि नहीं वो शामिल है। तो मुझे लगता है कि जब तक इस पर एक न्यायिक जांच के द्वारा इस पर निर्णय नहीं हो जाने, तब तक इस प्रकार से कहना कि वो फासिस्ट है, ये जंगल राज है। अजय जी 10 सेकंड जी, मैं जरा सुधीन, बहुत देर हो गई सुधीन जी से अभी तक मैं चर्चा नहीं कर पाया जी। 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी बहुत गर्मजोशी के साथ आज बोल रहे थे। इन्हीं के मुख्यमंत्री थे ना जो कहते थे यदि कि बच्चे हैं गलती हो जाया करती थी रेप करने के बाद, इधर-उधर चले जाते रेप के लिए तो इनके मुलायम सिंह यादव कहते थे ना बच्चे हैं गलती हो जाती है। याद नहीं रही है। मैं जब अयोध्या में 38 कार सेवकों की हत्या कर दी। चलिए इसका जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी प्लीज जवाब दिए सर। ये रोंदना ठोकना मारना ये क्या कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है या आपने इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया कि रोन देंगे ठोक देंगे मार देंगे? ये क्या है? तानाशाही का क्या आपने प्रदेश के अंदर में? यह लोकतंत्र नहीं है क्या? ये नहीं है तानाशाही चलिए क्या? जिसको चाहे उसको मार दो, जिसको चाहे उसको ठोक दो, जिसको चाहे उसको रोन दो, उसके बाद उसको बचाते घूमते रहोगे। और यहाँ पे क्या बीच में समझौता हुआ था, नहीं तो आप जो है पंजाब क्यों भेज दिए थे साहब? अगर बाबा साहब होते उनके ऊपर क्या भेज दिए थे? उनको यही रहना चाहिए ना। गांधी जी आज जिंदा होते पंजाब की जेल में उनको दामाद बना करके उत्तर प्रदेश से क्यों रखा था इतने दिनों तक? इस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आप ही के समाजवादी पार्टी के नेता को पंजाब की सरकार ने दामाद बना करके रखा और लूटमार का मुकदमा हो, वो सुरक्षित बना करके रखा। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? आपके यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं यहाँ पे कानून व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। चलिए मैं जरा सुरेंद्र जी के पास हूं। सुरेंद्र राजपूत जी अभी संगीत रागी जी ने कहा कि वो मानते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सीखा उन्होंने आप लोगों से ही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। आप लोग हर चीज का एक बढ़िया एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। हाँ अजय जी, मैं एक बात कहूं आपसे, मेरी समझ से बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और अब संघ के लोग कांग्रेस की कमियों को शिखंडी बना करके उसके पीछे क्यों छुपते हैं? क्या इनको शिखंडी बनने के लिए वोट दिया था लोगों ने? क्या इनको इन कमियों के पीछे छुपने के लिए वोट दिया था? अरे भाई, जनता ने कुछ कमियां हम में थी, सपा में थी या अन्य प्रतिपक्ष में थी, तभी तो भाजपा को वोट दिया ना कि भाई ये कमियां नहीं करेंगे। ये हमारी कमियों के पीछे छुप करके और बड़े अपराध कर रहे हैं। अगर ये लोग और बड़े अपराध करते हैं और इतने बड़े अपराधी हैं और कभी रॉबर्ट वाड्रा के पीछे छुपेंगे, रॉबर्ट वाड्रा राहुल और प्रियंका कहेंगे और आरोपी को अजय मिश्रा और मोनू जी कहेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहते हैं और जो है अपने यहां के कांग्रेसी नेता को गाली दे करके बुलाते हैं। ये ऐसे थेथर लोग हैं, मैं आपको बताऊं अजय जी, कि इनके पास और कुछ नहीं बचा सिवाय कांग्रेस की कमियों के पीछे शिखंडी बनकर छुपने के लिए। बहुत बड़ा आरोप राजीव जी, शिखंडी, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। राजीव जेटली जी देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आया कि ये कितने बेशर्म लोग हैं। इस बेशर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने प्रदेश के अंदर लाठियां मारी जा रही हैं किसानों को। राजस्थान के अंदर राजस्थान का किसान कह रहा है कि मुझे
जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा है उसके बराबर का रेट दे दीजिए। वह लाठियां भांज रहे मुख्यमंत्री को बोल रहे भाग यहां से, अरे मुख्यमंत्री भाग यहां से उत्तर प्रदेश की तरफ। वह चन्नी, वह पंजाब के अंदर गुलाबी संडी और बरसात से पीड़ित किसान मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रही है भाग यहां से, अरे उत्तर प्रदेश भागे तो भूल जाओ अपने पंजाब को। यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर बेकदगी, छत्तीसगढ़ का युवा वहां पर युवा प्रताड़ित हो रखा है, वहां के मुख्यमंत्री को भगाकर लखनऊ में बिठा दिया। थोड़ी बेशर्मी की हद देखिए इन लोगों की। वह कश्मीर के अंदर तुम्हारे आतंकी कार्यकर्ताओं ने, आपसे एक सवाल पूछूं सर, आतंकी कार्यकर्ताओं ने मैं एक सवाल पूछूं डॉक्टर को मार दिया। सर आप ये तो आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से तमाम नेता उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो आप हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठे हैं? वहां प्रदर्शन कीजिए ना, वही तो इनसे पूछ रहा हूं। वहां जाइए, वहां डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। कांग्रेस भी तो यही कर रही है ना। आपको किसने रोका इन राज्यों में जाकर प्रदर्शन करने से? देखिए हनुमानगढ़ के अंदर क्या हुआ, आप ये देखिए हनुमानगढ़ के अंदर क्या हुआ। अरे इन बेशर्मों से पूछो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, बेशर्मों से पूछो। कश्मीर के अंदर इनके आतंकी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर को मार दिया, गोलगप्पे वाले को मार दिया, अध्यापकों को मार रहे केवल इसलिए क्योंकि वो लोग हिंदू और सिख थे। अरे इनकी देखिए, इनकी जबान पर ताले लगे पड़े हैं। कहा कश्मीर के अंदर मारे जा रहे हैं, सुरेंद्र जी इतना जोर से हंस रहे हैं, ठहाके लगा के, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो हंस क्यों रहे हैं। सुरेंद्र जी जवाब देंगे आप, क्यों हंस रहे हैं आप इतना? 2 घंटे डिबेट करी है, 2 घंटे। आ रहा हूं अनुराग जी, आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र जी का जवाब देकर अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी प्लीज। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं और भाजपा के नेता मंत्री वहां सामाजिक सौहार्द के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। नंबर 2 हनुमानगढ़ हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगह पर मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि भाजपा के लोग प्रतिनिधि मंडल लेकर के जाए, हम नहीं रोकेंगे। और तीसरी बात, और जो इन्होंने अभी राजीव जी ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट कश्मीर के लिए, कि जब जब कश्मीरी पंडित वैली से भागा है, उसको भागने के लिए मजबूर किया है, आखिर वो कौन से कारण है कि भाजपा की ही सरकार होती है? चाहे वो पहले कश्मीरी पंडित वैली छोड़े हो तब भाजपा के समर्थन की सरकार थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की, और आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और राष्ट्रपति शासन है वहां पर। ये भाजपा के लोग कश्मीरी पंडितों को इतना प्रताड़ित क्यों करते हैं? और उसके बाद हमसे कहते हैं केरल में एक हथनी के मारे जाने पर स्मृति ईरानी इतना वितंडावाद फैला देती है, इतना वितंडावाद फैला देती है। किसानों का नरसंहार, कश्मीर, छत्तीसगढ़, कहां चली गई? चलिए मैं अनुराग जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी की आवाज सुन रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, योगी सरकार कह रही है कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो अभी तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से होना चाहिए, जांच चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन किसानों को पीट पीट कर मारने वाले लोगों के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि विपक्ष का कोई नेता ये नहीं कहता है कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। भाई कार्रवाई तो दोनों तरफ से हुई है ना, कानून का उल्लंघन दोनों तरफ ने किया है, तो एक तरफा ही क्यों, दूसरे तरफ की बात क्यों नहीं? अनुराग भदौरिया जी अच्छा देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुलिस वालों ने, सुनिए ना, आपसे मतलब बीजेपी से जी, अरे बोलने तो दीजिए। गोरखपुर में, अच्छा राजीव जी प्लीज आग्रह करता हूँ एक एक करके बोलिए, वरना आवाज ठीक से दर्शक नहीं सुन पा रहे। जी अनुराग जी। गोरखपुर में पुलिस वाले एक होटल में घुस के एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। नहीं, देखिए अनुराग जी डाइवर्ट मत कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए आप सीधा बोलने वाले व्यक्ति हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अरे बोल रहा हूं मैं। हाँ अरे आपका सवाल इतने मैंने जवाब दे दिया था, वो भी जवाब दे दिया था, टोक रहे। मैं कह रहा हूं कि गोरखपुर में पुलिस वाले ने कमरे में घुस के हत्या की, पीट पीट के। कौन सा अरेस्ट हो गया? किसी पे कौन सा आरोपी अब तक गिरफ्तार हुआ? मुझे बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही। लखीमपुर में 8 लोगों की मौतें होगी, जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पुलिस डीएम, अगर वहां पुलिस लगा दी होती तो ये घटना नहीं होती। और कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में भी सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। अनुराग जी आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, आपके मुंह से मैंने अभी तक एक बार भी नहीं सुना। नहीं सुनिए, मैं आपको एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड सर प्लीज। अनुराग जी, राकेश टिकैत जी का बयान आया है कि जिन किसान लोगों को देखा गया वीडियो में
पिटाई करते हुए लोगों की, और वीडियो में उनको एक तरह से लोगों को मारते हुए भी देखा गया है। अगर किसी ने उनको छुआ तो हम बताएंगे कि क्या होता है। मतलब क्या कानून एक तरफा चलेगा? उत्तर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, आप इस बारे में क्यों नहीं कुछ कहते? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ, वही आपने सही सवाल पूछा जी। आपने सही सवाल पूछा, क्या कानून एक तरफ ही चलेगा? क्या योगी जी तानाशाही चलाएंगे? समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पे अच्छा, वो जो लोग पीट पीट कर मरे हैं साहब, अनुराग भदौरिया जी, नहीं देखिए आप ये ज्यादती है सर। जो लोग पीट पीट कर मारे गए, जो इसको मॉब लिंचिंग कहा जाएगा, वो सही है या गलत है? बताइए मुझे। बोलने नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? अनुराग जी, आपने बोल लिया मुझे तो जो मॉब लिंचिंग हमने देखी है वो सही है गलत है? हो गया आपका सवाल, हो गया, मैं जवाब दे दूं जी। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से योगी सरकार आई है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। 8 लोगों की मौत हो जाती, जिम्मेदार कौन? योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार कानून मेंटेन नहीं कर पा रही है। चलिए, मैं मान गया अनुराग जी, आप बिल्कुल इसका जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आप किसानों के तमाम संगठनों को नाराज नहीं करना चाहते। ये तो ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है। संगीत रागी जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी और उसके साथ साथ सुरेंद्र राजपूत जी, इन दोनों ने, विपक्ष के पार्टियों के नेताओं ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। बात ही नहीं समझे संगीत रागी जी। देखिए अजय जी वो करेंगे नहीं, क्योंकि इस आंदोलन को हिंसक बनाने के पीछे जो एक उत्प्रेरक की भूमिका होती है, उस उत्प्रेरक की भूमिका का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक गिद्ध की तरह है, और ये इसी दिन का ये इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही लास्ट डे हमारे लिए वो राजनीतिक रोटियां सेकना संभव है। जो जानती है, आप सोच सकते हैं। अनुराग चुप रहो, अनुराग बोलने दो, अनुराग चुप रहो, बोलने दो। चुप रहो, आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी की वजह से मथुरा में मालूम है ना 14 लोग मारे गए थे, और क्योंकि गुंडा वो यादव था इसलिए तुम्हारी पुलिस गोली नहीं चलाती थी। अनुराग, सत्ता पक्ष अपना तुम समाजवादी धर्म नहीं निभा पा सुनो, यादवी समाजवाद के तुम प्रेरक रहे हो, इसलिए समाजवाद की बातें मत करो। एक मिनट सुनो अनुराग, महाराष्ट्र में जहाँ पे लोग परेशान होते हैं वहाँ विपक्ष का राजधर्म नहीं निभा पा रहे हो, और उत्तर प्रदेश में सत्ता जो सत्ता का धर्म होता है वो नहीं निभा पा रहे हो। सुरक्षा खबर दीजिए, ये लगातार बोलता जाएगा। देश में जब आप बताइए टीवी डिबेट में भी मुझे सुरक्षा कवच देना पड़े, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? अनुराग जी, विनम्र आग्रह है आपसे, विनम्र आग्रह है। संगीत जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। तो गांधी परिवार के बच्चे जब मृतकों के पास जाते हैं तो उनके लिए मन में संवेदना नहीं है। वो किस तरह से लाश गिरी हुई है, उस लाश का कैसे दोहन करके अपनी राजनीतिक पूंजी को खड़ा की जाए, राजनीतिक जमीन वो ढूंढ रहे हैं। संवेदना लेकर के उत्तर प्रदेश नहीं गए हैं। यदि आपको लगता होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी बड़े संजीदगी भरे बयान देंगे और बहुत संजीदगी से काम लेंगे, ऐसा होता तो वो राजस्थान भी जाते, अन्य जगह भी जाते। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो रागी जी का सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। केस टिकट के बारे में तो ये एक शब्द बोलेंगे ही नहीं। चलिए, अभी जवाब ले रहा हूं। सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। सुरेंद्र राजपूत जी की आवाज सुन रहे हैं हम। सुरेंद्र राजपूत जी, आदमी को तो बहुत पहले गिरफ्तार करके उसकी पिटाई करके उसको जेल में डालना चाहिए। बातें मैं बड़ी साफ कहूं। पहली चीज जो आपने कहा कि कांग्रेस मॉब लिंचिंग का, कांग्रेस किसी भी तरीके की मॉब लिंचिंग का भी उतना ही विरोध और उतना ही खंडन करती है जितना इस आंदोलन में मरे हुए किसी उसका। श्रीमती प्रियंका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता के भी घर जाना चाहती थी जो शिवम मित्रा, जिसकी दुखद मृत्यु हुई। मॉब लिंचिंग हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। गलत को गलत आपको कहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी गांव में डकैत घुस जाते हैं और क्रॉस फायरिंग में उसके बाद फिर डकैत पकड़े जाते हैं तो मॉब लिंचिंग होती है, वो भी गैर संवैधानिक नहीं होनी चाहिए। अपराधियों को अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही हिंसक आंदोलन की। आंदोलन में हिंसा, नरेंद्र मोदी जी, मैं आरोप लगाता हूं उनके 2 अक्टूबर के बयान के बाद आई है, जब उन्होंने विपक्ष और किसान नेताओं पर आरोप लगाया, और उसके बाद खट्टर ने हरियाणा में कहा लठ उठा लो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और उसके बाद टेनी ने कहा कि 2 मिनट में साफ कर दूंगा। इस क्रोनोलॉजी के बाद किसानों को कुचला गया है। इस क्रोनोलॉजी के बाद अंबाला में किसानों को कुचला गया है नायब सिंह सैनी के द्वारा।
इस क्रोनोलॉजी के बाद हिंसा शुरू हुई है, यह सत्ता प्रायोजित हिंसा है जिसका हम प्रतिकार करेंगे। हम गांधी के लोग हैं, हम गोडसे के लोग नहीं हैं। तीसरी बात, रही बात सुरेंद्र जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि जरा वक्त कम हो रहा है, इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज सर, प्लीज सर, जरा सुनिएगा। हमें शहादत पता है। आप जैसे लोग जिन्होंने उंगली तक नहीं कटवाई, संगीत रागी जैसे नकली प्रोफेसर लोग जो गैर पढ़े लिखे नकल करके आ जाते हैं, वो अननेसेसरी की बात करते हैं। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी संवेदना व्यक्त करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं, प्लीज सर, जरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुनिए। आपने कहा कि मॉब लिंचिंग का विरोध करते हैं। हम इस बहस में तकरीबन 30 मिनट तक बात कर चुके हैं और जब तक मैंने सवाल नहीं उठाया, आपके मुंह से या अनुराग भदौरिया जी के मुंह से यह शब्द नहीं निकले कि जिन किसानों ने भी मॉब लिंचिंग की है या जो लोग मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार हैं, उन्हें या तो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहिए या उन लोग को पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से एक तरफा विरोध की बात ही दिखाई देती है। कहिए मैं गलत हूं? नहीं, अजय जी प्लीज सर, संगीत सर, एक मिनट कह रहा हूं, जैसे आपने जवाब दे रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि एक गांव में अगर डकैत फायरिंग करने आ जाते हैं और वो उन डकैतों को अगर घेर के मार लिया जाए तो भी वो भी गलत है। मैंने तो पहले ही कहा कि मॉब लिंचिंग का, हम हर प्रकार की मॉब लिंचिंग का विरोध करते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो कृत्य किया है और वो आउट ऑफ एंगर, आपने आज तक अपील की? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपील की कि वो लोग सरेंडर कर दें? वो चाहे किसान हो, क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपील की? क्या प्रियंका जी ने अपील की, राहुल जी ने अपील की कि भाई जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है वो सरेंडर कर दें? वो कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, गलत है, नहीं करना चाहिए। प्रियंका जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उस घटना में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवम मिश्रा मारा गया है, मैं उसके घर भी संवेदना व्यक्त करने जाना चाहती हूं। और मैं जाना चाहती हूं, वहां की पुलिस ने, आईजी जोन ने मना किया कि वो लोग नहीं आना। मैं जानता हूं इसका जवाब आप नहीं देंगे क्योंकि आप भी नहीं देना चाहेंगे अनुराग जी की तरह। जी राजीव जी प्लीज। मैं तो देना चाहता हूं। नहीं, हमने तो जवाब दिया। मैं इस बात पे हैरानी होती है, अभी बीच में एक बार अजय जी, मैं चुपचाप सुन रहा हूं किसी को भी, और मेरे बीच में अगर इस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा तो मुझे सब मांग कर दे। अच्छा, चलिए उसके बाद बोलिएगा। राजीव जी को मौका देते हैं, नहीं तो वाकई में लगेगा कि हम सत्ता पक्ष को भी मौका नहीं दे पा रहे। प्लीज सर, राजीव जेटली जी, उनकी आवाज सुन रहे हैं। राजीव जेटली जी, तो दे दीजिए। मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूं कि आप ये देखिए, जो हमें इसके पाठ पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए। आपको याद होगा, गुड़गांव के अंदर मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनको मार मार के इन्होंने गटर के अंदर डाला था, गटर के अंदर नाले में फेंका था। इनकी सरकार थी और आज ये हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। हमें बता रहे हैं डकैत, अरे डकैत तो आपकी सरकारों के अंदर रहे हैं। और गटर में मारने की, मार के फेंकने की वजह क्या थी? मार के फेंकने की वजह में इनके परिवार से जुड़ी थी, उनके अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। और दूसरी बात, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपसे, सबसे गंभीर विषय जिस विषय को बार बार दबाया जा रहा है, जिस विषय को बार बार दबाया जा रहा है, वो ये है कि इनके आतंकी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के आतंकी कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी की सोच वाले आतंकी कार्यकर्ताओं ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आतंकी कार्यकर्ताओं ने और महबूबा मुफ्ती के आतंकी कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा कंजक्शन है, डॉक्टरों को मौत के घाट उतार दिया, अध्यापकों को मार रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये बड़ा जबरदस्त कंजक्शन है आपका। अगर ये कंजक्शन सही है तो इसके सबूत क्यों नहीं सामने रखते आप? यहां पर तो देखिए सबसे, अरे आपको हमें सबूत की जरूरत है अजय जी। एक बात बताइए, किस व्यक्ति ने कहा था कि अगर कहां से कहां जोड़ रहे हैं? लखीमपुर खीरी को कश्मीर से जोड़ रहे हैं, नदियां बहेंगी। किसने कहा थी बात? राहुल गांधी ने कही थी, राहुल गांधी जी ने कहा था और आज तक नहीं भाई। तो इनको लगा अब उनका समर्थन लेके कश्मीर के जितने हिंदू सिख बचे। राजीव जी, मेरे पास एक सवाल का वक्त है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बयान अगर बिल्कुल सही था, मारने वाला, गिरोह बनाने वाला, तो अपना बयान उन्होंने वापस क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। अगर वो बयान बिल्कुल सही था, तर्कसंगत था, तो ऐसा बयान वापस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी साहब?
हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, हर किसी को। अब ये भी आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, हमारे नहीं, कांग्रेसी एमएलए को भगा भगा के मारा जा रहा है। आपने देखा पंजाब के अंदर गुरुद्वारे में जाकर इनके मंत्री अपनी जान बचा रहे हैं और आप हमें सीख दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, कोई भी किसी भी तरीके से, कोई भी विधायक किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी नेता किसी राजनीतिक दल का हो, प्रदर्शन करने का अधिकार है। उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ना, उनके ऊपर लाठियां भांजना, ये कोई किसान तो नहीं कर सकता ना। तो कहीं ना कहीं कौन ऐसे लोग हैं जो बीच में घुसते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।